तो तुम लोगों ने बजट में सर्च करा होगा कि एक होम थिएटर सिस्टम मिल जाए, साउंड बार वाले तुम्हें मिले भी, बट उनका प्राइस है 20-20, 25-25 हज़ार रुपये, जिनके अंदर तुम्हें मुश्किल से 10 इंच का सबवूफर मिलता है, कुछ तगड़ा बेस भी नहीं है। तो आओ आज तुम्हें दिखाता हूँ रियल डील, वो भी बजट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताता हूँ हमारा एक जो मेजर हम लोगों ने किस चीज़ पर काम किया है। ये है एक कार का सबवूफर जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी चीप प्राइस के होते हैं, बट घर वालों से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा। वो एक सबवूफर लिया है, साथ में कार का ही एम्पलीफायर लिया है, बट कार का एम्पलीफायर कार की बैटरी पर चलता है, पता होगा तुम्हें भी। तो कार की बैटरी होती है डीसी करंट, घर के अंदर जो करंट आता है सॉकेट के अंदर वो होता है एसी करंट। अब इसको हम लोगों को एसी टू डीसी करने के लिए एक पावर सप्लाई लगानी पड़ी जो कि 30 एम्पेयर, कार की पेट्रोल कार की बैटरी जो होती है वो 32 एम्पेयर के आसपास होती है। तो 30 एम्पेयर की पावर सप्लाई मोर देन इनफ है। अगर सबवूफर छोटा है तो 20 एम्पेयर भी लगा सकते हो। एंड साथ में एक 2.1 होम थिएटर सिस्टम, क्योंकि सबवूफर सिर्फ धम धम वाला बेस देता है, ऑडियो हम लेंगे होम थिएटर सिस्टम के अंदर से। एंड ये सारा सेटअप मिलकर कैसा साउंड करता है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में एंड तक सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। बाकी सब्सक्राइब भी कर दो यार, ऐसी ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ तुम्हारे लिए। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लगा देना और वीडियो को लाइक भी कर दो। अब देखो ये है कुछ मेरा सेटअप। यहाँ पर नीचे मेरा पीसी है, पीसी के नीचे टेबल के जो है वो असली साउंड का मसाला है, वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमारा बाहर से करंट आ रहा है वो इस पावर सप्लाई के अंदर आ रहा है। ये पावर सप्लाई उसको 30 एम्पेयर में कन्वर्ट करके आगे इस एम्पलीफायर को दे देती है। ये एम्पलीफायर जो है ये तुम कोई भी डुअल चैनल एम्पलीफायर ले सकते हो, कार का एम्पलीफायर होता है, ठीक है। तुम लोग थोड़ा यूट्यूब पे सर्च कर लो या जो भी, उसके ना एक डुअल चैनल एम्पलीफायर ले लेना। और एक है ये हमारा होम थिएटर सिस्टम। अब इसका कनेक्शन कैसे रहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे वायर्स हैं बहुत ज़्यादा। तो एक तुम ये देख रहे होगे, ये क्या चीज़ है, ये है डैक। तो ये डैक करता क्या है, ये पीसी से सिग्नल लेके और एनालॉग में उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर तुम्हें नहीं लगाना, सीधा ये ना 3.5 mm वाली तार है, इसको डायरेक्ट पीसी का ना घुसेड़े तो कोई चक्कर नहीं है। उसके अंदर वो तार आके ऐसे दो के अंदर स्प्लिट हो जाएगी, ये तुम लोग देख सकते हो, इसके अंदर आ जाएगी। इसको तुम लोगों को लगा देना है एम्पलीफायर के अंदर। ये लग गया। ये इसके अंदर ना लाइन इन होता है, लो इन होता है, एक हाई आउटपुट हाई इनपुट भी होता है, वो तुम्हें नहीं करना, तुम्हें लो इन पे लगा देना है। अब जैसे ही तुमने लो इन पे लगाया तो एम्पलीफायर को ऑडियो मिलने लग जाएगी, पर हमें तो अपने साउंड सिस्टम को भी ऑडियो देनी है। तो यहाँ पर होता है लो आउट। तो ये जो तुम लो इन दे रहे हो उसी को डुप्लीकेट करके बाहर निकाल देता है, तो वो तुम लोग यहाँ पर लगा सकते हो। इसके अंदर लगा दिया। अब एम्प को भी ऑडियो सप्लाई जा रही है और साउंड सिस्टम को भी ऑडियो सप्लाई जा रही है, बाकी पावर सप्लाई एम्पलीफायर को पावर तो दे ही रही है। तो यहाँ तक हमारा डन है। अब ये जो ऑडियो सिस्टम है ये 2.1 है, तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास दो ट्विटर। इनसे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमें वोकल्स और मिड्स देने वाले हैं, वो ट्रेबल, वो डेप्थ ऑडियो के अंदर वो ये हमें प्रोवाइड करने वाले हैं। 2.1 ही लगाना, क्योंकि ये जो RC केबल होती है 2 वाली, ये 2.1 चैनल ही सपोर्ट करती है, मतलब स्टीरियो चैनल। बाकी ये अपने सबवूफर के हिसाब से लगाना। एंड इसके अंदर से एक वायर तुम लोग देखोगे, ये वाली वायर ये कहाँ जा रही है, तो यही तो असली खेल है। तुम लोग देखोगे यहाँ पर कहीं सबवूफर नहीं है, ठीक है। यूज़ मैं एप्पल म्यूज़िक करता हूँ बेस्ट ऑडियो क्वालिटी के लिए, और साथ में मैंने डॉल्बी एटमॉस के लिए डॉल्बी एक्सेस भी रखा हुआ है पीसी के अंदर। बाकी तुम बोलोगे मधुर भाई सबवूफर कहाँ गया, तो मधुर भाई अभी तुम्हें सबवूफर दिखाएंगे। देखो यहाँ मैं बैठता हूँ, यहाँ ये चेयर होती है, एंड इससे जो कोना डायगनली ऑपोजिट है वहाँ पे तुम्हें सबवूफर रखना, वो देखो। एंड सबवूफर को हमेशा ज़मीन के पास रखना, ऊपर मत रखना, क्योंकि सबवूफर जो है वो पास से ज़्यादा अच्छा बेस देता है ज़मीन के। एंड अगर ये डायगनली ऑपोजिट रखोगे तो जो पंच आएगा उसे कोई भी साउंड सिस्टम बीट नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई साउंड सिस्टम है एंड तुम उसका सबवूफर डायगनली ऑपोजिट रख सकते हो, तो एक बार रख के देखो और देखना क्या बेस आएगा। तो ये है एक 12 इंच का सोनी का एक्सप्लोड 1800 वाट का सबवूफर। एंड में मैं हर चीज़ की तुम्हें प्राइसिंग बता दूंगा, तो उसकी तुम लोग टेंशन मत लो। और ये एक एल पोर्टेड बॉक्स के अंदर है। एल पोर्टेड क्या होता है, इसके अंदर ना अंदर एक जो स्ट्रक्चर होता है वो एल शेप में होता है, ऐसे ऐसे करके ना, ये इसका कटआउट है, ये कटआउट ऐसे जाता है और नीचे ऐसे ओपन हो जाता है। पोर्टेड का मतलब है कि ये खुला है, इसके अंदर से हवा आर पार होती है, जैसे सबवूफर बजेगा। अब इसके अंदर ये पूरा सेटअप है,
कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत तामझाम नहीं है, सब एकदम नॉर्मल है। दोनों चैनल को ब्रिज करके चला रखा है, डुअल चैनल एम्प है तो दोनों चैनल सिंगल सबवूफर में ही लगे हुए हैं, तो दोनों को यूज़ ले लेते हैं हम। अब आते हैं इसके साउंड टेस्ट की तरफ, तो वो तुम लोग ध्यान से सुनना। एंड ईयरफोन्स लगा लो, ईयरफोन्स रिकमेंडेड हैं इस चीज़ के लिए, फ़ोन कहना तुम लोग नहीं समझ पाओगे। बाकी अब देखो साउंड टेस्ट। तो ये तो तुम लोगों ने सुन लिया, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ सबवूफर का पंच, सबवूफर के पास ले जाकर और दिखाता हूँ कि वो कैसे वाइब्रेट करता है। कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। कोई भी डुअल चैनल एम्पलीफायर, हम लोग सीधा सबसे पहले सबसे सस्ती चीज़ पे बात करते हैं। सबसे सस्ती चीज़ इसका ना पावर सप्लाई है, 700-800 रुपये की कहीं पे भी 30 एम्पेयर मिल जाएगी, 500-600 की कहीं पे भी 20 एम्पेयर मिल जाएगी, तो इसको हम लोग मोटा मोटा 700 रुपये लगा के चलते हैं। एम्पलीफायर तुम्हें 2000 से लेके 2500 का कहीं पर भी मिल जाएगा, 2000 2500 का कहीं पर भी मिल जाएगा। तो हमारा ये, हम इसको अपर एंड पे लगा के चलते हैं 2500, 3200 हो गया। 3000 का मेरे को ये सबवूफर पड़ा है, 3000-3500 के आसपास का। 6200 हो गया। 500 रुपये का डब्बा एक बूढ़े अंकल से मैंने बनवा लिया था, तो ये हमारा 6700 हो गया। 1500 रुपये का ये 2.1 साउंड सिस्टम है, जो कि ये अब हमारा हो गया कुछ 7000 टू 8000 के 8200 के आसपास हो गया। एंड डन। इसके ऊपर अगर तुम 100-200 और लगा कि केबल वगैरह थोड़ी महंगी लॉसलेस केबल उठा लो, एप्पल म्यूज़िक से चलाओ, डॉल्बी एक्सेस, डॉल्बी एटमॉस की सब्सक्रिप्शन ले लो, तोड़ ही नहीं है भाई साहब इस साउंड सिस्टम का। ठीक है, पड़ोसी भी बोलेंगे भाई ये तूने क्या चला लिया, हमारे भी शीशे हिल गए। एंड जेनुअनली इसकी आवाज़ के अंदर जो डेप्थ, जो रिचनेस आती है, जो एक ऑडियो क्वालिटी का ना पंच आता है, पंच आती कभी भी वोकल्स मडी नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्पीकर और डैक ही अलग कर दिया, हम लोगों ने होम थिएटर लगा दिया भाई साहब कि हाँ तू देगा आवाज़, हमारा सबवूफर खाली बेस देगा। एंड वो सबवूफर बेस के साथ जो मिड्स देता है, क्या रिच आवाज़ आती है भाई। ऊपर से जो उसके अंदर एकदम तगड़ा पंच आता है जैसे ही बेस बजता है। डायगनल जो ऑपोजिट रखना है बिल्कुल पास रख लो, अगर डायगनल जो ऑपोजिट नहीं रख सकते। जो पंच, जो थर्ड्स आएंगे, तुम लोग किसी और साउंड सिस्टम को कभी नहीं सुन पाओगे। तुम्हें हर चीज़ का ना बेस कम ही लगेगा इसके बाद। ठीक है, तो बताना तुम लोगों को कैसा लगा तुम्हें ये साउंड सिस्टम। बाकी हमारी आज के रूम पर इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय बाय।